नभ में कमी क्या उसमें है, ये उसको बतलाना ही पड़ता है। कमी क्या उसमें है, ये उसको बतलाना ही पड़ता है। उलझ जाए अगर माझा तो सुलझाना ही पड़ता है। कमी क्या उसमें है, ये उसको बतलाना ही पड़ता है। उलझ जाए अगर माझा तो सुलझाना ही पड़ता है। और जहां शबरी प्रतीक्षा में लिए कुछ बेर बैठी हो, जहां शबरी प्रतीक्षा में लिए कुछ बेर बैठी हो, वहां श्री राम को हर हाल में आना ही पड़ता है। जहां शबरी प्रतीक्षा में लिए कुछ बेर बैठी हो, वहां श्री राम को हर हाल में आना ही पड़ता है। मोहब्बत का जो प्याला चाहते हैं, मोहब्बत का जो प्याला चाहते हैं, वो भूखे हैं, निवाला चाहते हैं। और इन्हें फुटपाथ पर अब मत बिठाओ, इन्हें फुटपाथ पर अब मत बिठाओ। ये बच्चे पाठशाला चाहते हैं। कमाया जा नहीं सकता जिसे उस धन से लगते हैं, कमाया जा नहीं सकता जिसे उस धन से लगते हैं। तुम्हारे खत के सूखे फूल भी उपवन से लगते हैं। और गजल के शेर में आए हैं जब से कृष्ण और राधा, गजल के शेर में आए हैं जब से कृष्ण और राधा। गजल के शेर भी मुझको तो वृंदावन से लगते हैं। अगर मन राम के जैसा है तो फिर, अगर मन राम के जैसा है तो फिर ये झूठे बेर भी अच्छे लगेंगे। अगर मन राम के जैसा है तो फिर ये झूठे बेर भी अच्छे लगेंगे। भजन का शौक रखते हो तो तुमको हमारे शेर ही अच्छे लगेंगे। भजन का शौक रखते हो तो तुमको हमारे शेर ही अच्छे लगेंगे। तेज धड़कन धड़कती धड़कती लिखी और किसी ने तो धड़कन थमी है लिखी। एक पात्र छूट गया हमसे, कवियों ने बहुत कविता लिखी, कई कवियों ने उर्मिला माँ पे भी लिखी, लेकिन आज के दौर में उर्मिला माँ को नए बच्चे जानते नहीं है कि माँ उर्मिला कौन थी। तेज धड़कन धड़कती धड़कती लिखी और किसी ने तो धड़कन थमी है लिखी। लिखने वाले ने तो रामनवमी लिखी और कभी कृष्ण की अष्टमी है लिखी। देख पाए नहीं अब तलक जिसको तुम, मैंने उन आंसुओं की नमी है लिखी। पढ़ के मानस मुझे कुछ अधूरा लगा, इसलिए उर्मिला की कमी है लिखी। पढ़ के मानस मुझे कुछ अधूरा लगा, इसलिए उर्मिला की कमी है लिखी। कि जब से मांगा है वरदान वनवास का, तब से ममता की दीवार सब ढह गई। जब से मांगा है वरदान वनवास का, तब से ममता की दीवार सब ढह गई। जिसको सुनने में सबका कलेजा फटे, कितनी आसानी से कैकेयी कह गई। और सबके प्यारे प्रभु राम वन को गए, सबकी आंखों से नदियां सी हैं बह गई। राम के संग तब भी गए सी लखन, उर्मिला तो अकेली खड़ी रह गई। उर्मिला तो अकेली खड़ी रह गई। तो देख जिसको हुआ मन व्यथित है मेरा, मैंने देखा है जो तुम सभी देख लो। देख जिसको हुआ मन व्यथित है मेरा, मैंने देखा है जो तुम सभी देख लो। देखते रहे हो गलत कब से तुम, मैं बताता हूं तुमको सही देख लो। और देखे तुमने भरत और सियामा के दुख, जो छिपे हैं वो दुख भी कभी देख लो। अपने पति के बिना कितने वर्षों से ही मौन हो उर्मिला रो रही देख लो। मौन हो उर्मिला रो रही देख लो। तो वर्ष 14 नयन जो थे सोते रहे, उन नयन का कोई आसरा क्यों नहीं। वर्ष 14 नयन जो थे सोते रहे, उन नयन का कोई आसरा क्यों नहीं। त्याग उनका बराबर का था तो कभी, त्याग उनका किसी को दिखा क्यों नहीं। और नाम उनका सभी जानते हैं, मगर नाम उनका कोई जब रहा क्यों नहीं। राम संग है लखन सीता हनुमत, मगर राम दरबार में उर्मिला क्यों नहीं। मैं अपने काल पाठ को विराम देता हूं और देश के एक ऐसे कवि को बुलाता हूं। देखिए, युग के सबसे बड़े कवि हुए तुलसीदास, सभी जानते हैं।
और इस सदी के सबसे बड़े कवि हुए राम बल्लाळ। ये मैं बहुत ही होशो हवास में